इस खबरनामे में मिलिए अनंतनाग की नौजवान आर्टिस्ट मुनाजा महनूर से और राजौरी जिले के विशाल दीप सिविल सर्विस के इम्तिहान में हुए कामयाब। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके की 22 साला कॉलेज तालिबा और काबिल स्केच कैलीग्राफी आर्टिस्ट मुनाजा महनूर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस की एक शानदार मिसाल के तौर पर उभरी हैं। MGNREGA और आंगनवाड़ी बोर्ड लिखने से लेकर एक होनहार स्केच कैलीग्राफी आर्टिस्ट बनने तक ये न सिर्फ खुद को क्रिएटिव तौर पर जाहिर कर रही हैं, बल्कि अपने फन के जरिए अपनी माली जरूरतों को भी पूरा कर रही हैं। पहले तो मुझे कुछ ऐसे ही लगता था कि मैं ऐसे ही खेल रही हूँ। मैं जब छोटी थी तो फिर कॉपी के पीछे, जो भी कॉपी होती थी मैं कॉपी के पीछे बनाती थी। फिर कभी कभी स्कूल में भी डांट पड़ती थी कि ये क्या बनाया बनासा, मगर मैं बनाती थी चोरी चोरी। फिर कोई अलग कॉपी भी होती थी, जब ऐसी पुरानी कॉपी होती थी उन पे भी बना, जो आधे पेज बचे हुए थे उन पे भी बनाती थी। तो ऐसे ही बनाती थी। फिर मुझे लगा कि जो मैं बनाती हूँ मुझे लगता है कि ये अच्छा है, और मुझे अच्छा लगने लगा कि ये बहुत अच्छा है। तो फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे बनाने लगी। तो एक दिन ऐसे ही कि मैंने चाचू की डायरी देखी, चोरी से ली। तो फिर मैंने उस पर देखे, थोड़े से उसने भी बनाए थे ऐसे, मगर वो बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने कॉपी की। कॉपी करते करते मुझे लगा कि जब ऐसे और वीडियोस वगैरह देखती थी टीवी पे, तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि मैं भी ऐसे ही बनाऊँ। तो फिर कॉपी करती रही तो आज मैं अच्छे से सब कुछ बनाती हूँ खुद ही। अनंतनाग के संगम कोकरनाग की रहने वाली मुनाजा को बचपन में ही फन के तईं अपने प्यार का पता चला और तब से ही उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। इनका मानना है कि कैलीग्राफी और स्केच आर्ट जैसे शोबों में काफी इम्कानात हैं। दोनों ही शोबों को ये नौजवान आर्टिस्ट के लिए उम्मीद अफजा शोबा मानती हैं। पहले ये पेंटिंग्स बनाकर चाचा को दिखाती थी। जब वो वेरी गुड बोलते थे तो इन्हें अच्छा लगता था। इससे इनका हौसला बढ़ा। तालीम खत्म करने के बाद ये कैलीग्राफी करती हैं। इसे करने से इन्हें सुकून मिलता है। पहले जब मैं करती थी ना ऐसे ही आर्ट वगैरह, जब मैं ये करती थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं आज यहाँ तक पहुँचूंगी कि मैं स्केचिंग करूँगी, पेंटिंग या कैलीग्राफी या बोर्ड, हॉर्टिकल्चर बोर्ड या आंगनवाड़ी बोर्ड। मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगी, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी मतलब सक्सेसफुल मैं इस कश्मीर को रोशन करूँगी, अपना नाम रोशन करूँगी। आपने खुद ही स्टार्ट किया, किसी ने मदद नहीं की अभी तक? नो सर, किसी ने मदद नहीं की, मैंने खुद ही स्टार्ट किया। जी, ना किसी से सीखा नहीं मैं। ऐसे ही बचपन में, मगर मुझे लगता है कि अब मैं अच्छे मतलब जो भी मुझे लगता है, जो भी कोई काम होता है घर में भी, अगर कोई काम होता है, मम्मी को पता है कि यहाँ किसी को नहीं आएगा, मुनाजा को आता है। अच्छा। जी, मतलब जैसे बिजली तार है ना, अगर किसी जगह कुछ काट-पट वगैरह, मतलब मुझे ही बुलाती है, मुनाजा ऐसा है। अगर कुछ चीज़ खराब भी होता है, वो बोलती है मुनाजा आ जाओ इसको ठीक कर लो। ये अपनी तस्वीर, जिसमें शानदार पेंटिंग भी शामिल है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए बेचती हैं और इस अमल में अच्छी खासी पहचान हासिल कर रही हैं। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद मुनाजा तय करती हैं कि इनकी तालीम मुतासिर ना हो। मुनाजा पेन, ब्रश और कलर खरीदने के लिए ईदी जमा रखती थीं। इन्होंने बहुत जिद्दोजहद की है। ये मोनालिसा की पेंटिंग देखकर मुतासिर हुई हैं। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सद्र द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर बनाकर उन्हें पेश करना चाहती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन उनका जो तस्वीर है, चित्र है, उनका बना के मतलब उनके सामने प्रेजेंट करूं। जो हमारे पीएम साहब है और प्रेसिडेंट साहब, उनके सामने मैं ये प्रेजेंट करूं उनका चित्र बना के। अच्छा, प्रेसिडेंट साहिबा और हमारे पीएम साहब। अच्छा, उनका चित्र आप बनाना चाहती है, तो उनको प्रेजेंट करना चाहती है? जी हाँ, मैं उनको ये प्रेजेंट करना चाहती हूँ। अच्छा, तो अभी गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी अपील यही है गवर्नमेंट से कि वो मुझे सपोर्ट करे, कि मैं हर एक फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ। जो भी इस आर्ट में मेरा फील्ड है, मुझे बहुत सारे इसमें फील्ड है कि मैं
आगे मतलब आगे ले जाऊं और दूसरों को, जो भी मेरे अंदर आर्ट है, दूसरों को दिखाऊं। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो आर्ट है, मैं ये कैरियर में बदलूं। मुनाजा महनूर के वालिद एक ग्रेजुएट हैं। इनके कुनबे में 6 मेंबरान हैं। इनके वालिद वालिदा, फूफी और ये 3 बहनें, जिनमें ये सबसे बड़ी हैं। इनके वालिद मजदूरी करके इन्हें पाल पोस रहे हैं। ये चाहती हैं कि ये इतना नाम कमाएं जिससे इनके माँ बाप को ना लगे उनका कोई बेटा नहीं है, उन्हें लगे कि उनका बेटा यही है। ये वालिदैन का बेटा बनना चाहती हैं। इन्होंने दीगर वालिदैन को पैगाम देते हुए कहा कि बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मुनाजा महनूर इस आर्ट को दूसरों को सिखाना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के जवाहर नगर के विशाल दीप चंदन ने IAS एग्जाम में 810वां रैंक हासिल किया है, जो सख्त मेहनत और वक़्त की मिसाल है। UPSC का एग्जाम पास कर IAS ऑफिसर बनने वाले विशाल दीप चंदन राजौरी टाउन के पहले नौजवान हैं। विशाल दीप चंदन ने कहा कि ये न सिर्फ इनके कुनबे के लिए बल्कि राजौरी जिले के सभी बाशिंदों के लिए फख्र का लम्हा है। मैं 2016-17 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो लगभग 9 साल हो गए मुझे प्रिपेयर करते हुए इस एग्ज़ाम को। तो एक सक्सेस मुझे 2019 में मिली और एक 2025 में अब मुझे मिली। तो अगर मैं गिव अप कर देता, जैसे कि पिछले 2-3 साल से मुझे लग ही रहा था कि नाउ आई शुड गिव अप, क्योंकि ज़्यादा ही हो गया था, कुछ मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था, इमोशनली भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था। फैमिली से दूर रह के, सोशल जो गैदरिंग्स हैं उनसे दूर रह के, रिलेटिव से, मैरिजेस, ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करके मुझे लग रहा था जैसे आई एम वेस्टिंग माई प्रीशियस टाइम, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ को भी देना चाहिए। बट फाइनली जब हो जाता है तो एवरीथिंग सीम्स राइट। जो आपके डिसीजंस हैं, येस इट इज़ अ रिस्क, बट अगर आप गिव अप कर देंगे तो सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो पॉसिबिलिटी, एक होप जिंदा रहेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के 3 काबिल नौजवानों ने UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। इन नौजवानों की कामयाबी से पूरे राजौरी जिले में खुशी की लहर है। मकामी अफराद, दोस्तों, रिश्तेदारों, असातिज़ा, समाजी कारकुनान और अवामी नुमाइंदों ने विशाल दीप चंदन को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। ये कामयाबी न सिर्फ निजी कामयाबी है, बल्कि ये पैगाम भी है कि दूर दराज के इलाकों से भी नेशनल सर्विसेज में आला ताउन दिया जा सकता है। प्रिपरेशन सर पढ़ाई के मामले में सीरियस था। वैसे ऐसा नहीं है कि इज़ ओनली इनटू द स्टडीज़, लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जो स्टडी करते तो वही रहते, बाकी अपने लाइफ स्किल्स को छोड़ देते हैं। वैसा नहीं था। ही इज़ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, लाइक इंजॉय करने पे टाइम पे इंजॉय भी कर रहे हैं, अपने जिस लाइफ स्टेज में जो करना चाहिए वो किया है, एंड देन जो अचीवमेंट्स हैं वो दिख रही हैं। और पढ़ाई का ये रहता था कि रात को जागना है, जितने बजे तक जागना है ये जागता है, सुबह उठना है, जल्दी उठता है। और इसने अपने को 2016-17 में मैं इसके साथ दिल्ली गया था, यहाँ से हमने इसको हाँ PG वगैरह जो इंस्टीट्यूट से वहाँ एडमिशन दिलवाई। उसके बाद से ये हम सब ओनली 15 मिनट्स रात को बात होती थी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वहीं इसने अपने आप को कन्फाइन कर लिया था। स्टार्टिंग में इनिशियली प्रॉब्लम्स आई, लाइक कुछ इन्फेक्शंस भी हो गए, पॉलिप्स बढ़ गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेस करी इसने। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से 14 उम्मीदवारों ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जाम 2024 में कामयाबी हासिल की है। साल 2023 में भी जम्मू कश्मीर से 11 उम्मीदवारों ने UPSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी। विशाल दीप चंदन ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट ईश्वर, वालिदैन, दोस्तों, हैप्पी होम हायर सेकेंडरी इंटरनेशनल स्कूल, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल एजुकेशन को दिया। मैं दिल्ली गया था 2017-16 में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने फर्स्ट ईयर में कोचिंग ली थी वहाँ पे दिल्ली में ही। तो फर्स्ट ईयर तो मेरा कुछ नहीं हुआ, प्री भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सभी स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि मैं एस्पिरेंट्स को भी यही बोलूँगा कि स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने रेफ़र किया और उसके बाद अपने नोट्स बनाए, इंटरनेट का यूज़ किया। तो फाइनली सेकेंड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू में पहुंच गया था, बट मैं आई वाज शॉर्ट ऑफ 5 मार्क्स, तो मेरा नहीं हो पाया।
तो मोस्टली सेल्फ स्टडी पे ही रहा मेरा, और टेस्ट सीरीज़ जो मतलब इस एग्ज़ाम की मुझे तो बैकबोन लगती है कि कोई भी स्टेज हो, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेंस हो, टेस्ट सीरीज़ आपको देनी ही है, उसी से यू विल फाइंड सक्सेस। विशाल दीप चंदन 10वीं 12वीं के बाद एयरफोर्स में जाना चाहते थे। ये फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें महसूस हुआ कि उम्र और एग्जाम का पैटर्न इनके मुताबिक नहीं है। फिर इन्होंने अपना गोल फाइटर पायलट से सिविल सर्वेंट बनने का रखा।